भारत तो चीन को साथ में खड़ा देख अमेरिका आंख बबूला हो चुका है और एससीओ में जो कुछ हुआ है उससे भारत की ताकत में बड़ा इजाफा हुआ है। साथ ही पाकिस्तान को खुद चीन ने ही चारों खाने चित कर दिया है, क्योंकि जो ज्वाइंट स्टेटमेंट सामने आया है उसने पड़ोसी की रातों की नींद उड़ा रखी है। वहीं व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा, भारत सच में जंग रोकने की कोशिश कर रहा है और हम इसका सम्मान करते हैं। यही नहीं, एससीओ के साथ ही साथ अब गोल्ड भी अमेरिका को बड़ा झटका दे चुका है, क्योंकि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स अब इतनी तेजी से सोना खरीद रहे हैं कि 30 साल में पहली बार उनके पास अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड से ज्यादा गोल्ड जमा हो चुका है। यही वजह है कि अमेरिका जल्दबाजी में ऐसे फैसले लेने में लगा है, जहां उसने अब भारत के टूरिस्ट तक पर एक्स्ट्रा $250 फीस लगाने का फैसला कर लिया है। सारी अपडेट बड़ी शानदार है। एससीओ की बात करें तो जो भारत चाहता था उसके हाथ वो लग चुका है और कुछ ऐसी वीडियो सामने आई है जिसने वेस्ट को ही जाम करके रख दिया है। सोचे, चीन के बड़े अखबारों में पहले पेज पर पीएम मोदी और शी जिनपिंग की तस्वीरें छपी हैं, यानी कि साफ है चीन अब भारत से रिश्ते सुधारने में गंभीर दिख रहा है और ये बात पाकिस्तान को सबसे ज्यादा खटक रही है। जरा आप इन तस्वीरों को देखिए। व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी हंसते मुस्कुराते साथ चल रहे हैं और बीच में हल्की फुल्की बातें भी हो रही हैं। तभी शी जिनपिंग भी आते हैं और माहौल को और मज़ेदार बना देते हैं और आप इस तस्वीर में देख सकते हैं शहबाज शरीफ बस ये देखते रह गए हैं। उनके चेहरे पर टेंशन भी साफ झलक रही है। वहीं पाकिस्तान एससीओ समिट में खामोश दिख रहा था, जहां वो भारत को ही साइडलाइन करने की कोशिश में था और चीन से नजदीकियां बनाना चाह रहा था, लेकिन पाकिस्तान के आंखों के सामने ही भारत सारा खेल पलट चुका है। अमेरिका की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप की चालों ने रूस चीन को मौका दे दिया है। पुतिन खुश हैं क्योंकि अब भारत अमेरिका से दूर जा रहा है और सच कहें तो पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच जो दोस्ताने का माहौल दिखा है उसने सबको हैरान कर दिया है। मतलब यहाँ डोनाल्ड ट्रंप की एक भूल ने एक बड़े गठबंधन की नींव रख दी है। पुतिन ने साफ कहा है रूस भारत पार्टनरशिप और मजबूत होगी और साल के आखिरी में वो खुद भारत आएंगे। मतलब आने वाले वक्त में दिल्ली मॉस्को की नज़दीकियाँ और बढ़ेंगी। वहीं यहाँ दोनों देश के नेता गले मिल रहे हैं। तस्वीरों में सिर्फ हैंडशेक नहीं, एक साफ मैसेज दिखाई दे रहा है, भारत किसी का गुलाम नहीं, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद तय कर रहा है। यही नहीं, इस बार पीएम मोदी ने आतंकवाद को लेकर नो डबल स्टैंडर्ड मैसेज बिल्कुल क्लियर कर दिया था। वो बोले आतंकवाद के खिलाफ सबको एक होना होगा। ये दिखाता है कि भारत अब बिना झिझक के अपनी बातें रख रहा है। यही वजह है कि राजनाथ सिंह जब एससीओ की बैठक में चीन पहुंचे थे तब पहलगाम को लेकर कोई भी ज्वाइंट स्टेटमेंट सामने नहीं रखा गया था, लेकिन इस बार जब एससीओ समिट का ज्वाइंट स्टेटमेंट सामने आया तब शी जिनपिंग ने अपने आयरन ब्रदर यानी कि पाकिस्तान को पीछे छोड़ते हुए पहलगाम का मेंशन कर दिया, जो दिखाता है कि चीन भारत के लिए कितना सीरियस है। यहाँ आपको क्या लगता है, आखिर चीन भारत के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। वहीं इसी के साथ ही साथ चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का भी जिक्र हुआ, जो भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत और क्षेत्रीय प्रभाव का सीधा संकेत दे रहा है। वहीं पाकिस्तान अपनी चालों में ही उलझा गया, जबकि चीन मजबूरी में ही सही भारत के साथ आने को तैयार खड़े दिख रहे हैं, जबकि रूस पहले से ही भारत के साथ खड़ा है। ये तिगड़ी यानी कि भारत, चीन और रूस का साथ आना पश्चिमी देशों के लिए एक नई चुनौती बन चुका है, जिसकी नींव खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ही रख दी थी। वहीं एससीओ समिट तो चल ही रही थी, लेकिन इसी के साथ ही साथ गोल्ड को लेकर दुनिया का माहौल गरमाया हुआ है। दुनिया के सेंट्रल बैंक अब तेजी से सोना खरीद रहे हैं। पिछले 30 सालों में इसने खरीदारी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जो पहले के मुकाबले 2 से 3 गुना ज़्यादा है। इसका सीधा मतलब है कि सेंट्रल बैंक अब अमेरिकी बॉन्ड्स के बजाय सोने को ज़्यादा सुरक्षित मान रहे हैं। अमेरिका के बढ़ते कर्ज, रूस यूक्रेन युद्ध और बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण डॉलर पर भरोसा अब दुनिया का कम हो रहा है। यही वजह है कि $245 बिलियन जितना सोना जर्मनी और इटली ने सिर्फ न्यूयॉर्क में रखा है। और जिस तरह अमेरिका की पॉलिसीज दिख रही हैं, वो ये सोना कभी भी अपने देश में वापस ले सकते हैं। वहीं भारत भी ब्रिटेन से अपना सोना वापस लेने में लगा है। यही वजह है कि फॉरेन रिजर्व में गोल्ड दूसरा सबसे बड़ा एसेट बनकर सामने आया है, जो 20% हिस्सेदारी के साथ खड़ा है। वहीं इसने यूरो को पीछे छोड़ दिया है। डॉलर अभी भी नंबर 1 पर है, लेकिन अब उस पर धीरे धीरे भरोसा कम हो रहा है। यहाँ आपको क्या लगता है, अमेरिका के लिए गए एक गलत फैसले ने उसके खुद के डॉलर की हालत खराब कर दी है? वहीं जब अमेरिका से कुछ नहीं हो पा रहा था तो उसने ऐसे ऊटपटांग फैसले ले लिए हैं, जहां हाल ही में अमेरिका ने 1 अक्टूबर से भारतीय टूरिस्ट के साथ ही साथ चीन और ब्राजील पर $250 की अतिरिक्त फीस लगाने का फैसला कर लिया है। खास बात तो ये देखिए कि तीनों ही देश ब्रिक्स के मजबूत खिलाड़ी हैं। आपको क्या लगता है,
जिस तरह पाकिस्तान को देखकर और उसकी हरकतों को देखकर हर कोई हंस देता है, क्या वो दिन अब अमेरिका के साथ जल्दी आने वाले हैं? इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा।